परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपके एक एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आप हम पर हर क्षण करते हैं। और प्रभु, आपका अनुग्रह बना रहता है और आप हर परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं और हर परिस्थिति में से हमें निकालते हैं ताकि हम परिस्थितियों के द्वारा मजबूत होकर और परिस्थितियों के द्वारा अच्छी अच्छी बातों का अनुभव करके मजबूती प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़े और हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास परमेश्वर पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, हम उस जानकारी को विश्वास से ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में ऐसा करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु, जब परिस्थिति आती है तो हम उस भरोसे को अपने जीवन में देखते हैं कि वाकई में परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में से निकालता भी है, बचाता भी है और छुड़ाता भी है। और इस अनुभव के साथ हम विश्वास में उन्नति पाते हैं ताकि हम केवल बोलने वाले विश्वासी ना हो, सोचने वाले विश्वासी ना हो, बल्कि वास्तव में जीवन में विश्वास से आगे बढ़ने वाले विश्वासी हो, वास्तविक विश्वासी। और हम सब विश्वासियों का जीवन प्रभु की महिमा के योग्य हो। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यूअसली संडे से एक मुद्दे को अध्ययन कर रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं, वो है अनॉइंटिंग, अभिषेक। आज हम देखेंगे द टीचिंग ऑफ द अनॉइंटिंग, यानी अभिषेक के द्वारा शिक्षा। इन द बाइबल द होली स्पिरिट इज सिंबलाइज्ड बाय मेनी थिंग्स। बाइबल में पवित्र आत्मा को कई प्रतीकों से दिखाया जाता है, जैसे सच एज द विंड, जैसे हवा, द लिविंग वाटर, जीवन का जल, एंड द फायर, जो यानी आग के रूप में पवित्र आत्मा को दिखाया जाता है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, द होली स्पिरिट इज ऑल्सो, ठीक उसी समय जब हम पवित्र आत्मा को आग के रूप में, जीवन के जल के रूप में और हवा के रूप में बाइबल हमें दिखा रही है, उसी के साथ साथ बाइबल हमें पवित्र आत्मा को जीवन के रूप में और सामर्थ के रूप में भी दिखा रही है, यानी लाइफ एंड पावर वगैरह वगैरह। हाउएवर, जैसा कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 27 पद में यहां पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, होली स्पिरिट एज द अनॉइंटिंग। पढ़ दे मेरे साथ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यहां अभिषेक मालूम किस चीज को बोला जा रहा है? पवित्र आत्मा को बोला जा रहा है कि तुम्हारा, तो हम जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब तक आपके विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा बना रहता है तब तक वो अभिषेक बना रहता है। तो अभी हमको जो हमारे अंदर से हमको परमेश्वर के बारे में शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा हम शारीरिक मनुष्य तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन बॉर्न अगेन होने के बाद जब पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आ जाता है, यानी परमेश्वरीय जीवन आ जाता है, जोई लाइफ का मतलब होली स्पिरिट। और ये होली स्पिरिट जब हमारे अंदर आ जाता है तब मालूम है परमेश्वर के विषय की शिक्षा और परमेश्वर के वचन पर अध्ययन और मनन, यानी वचन में पूरी तरीके से मन लग जाना, पर वचन में एकदम जुड़ जाना, वचन को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना, उसमें से सच्चाई को प्राप्त करना, वचन का प्रकाश प्राप्त करना और हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल का बढ़ना, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ शुरू होती हैं।
और ये कैसे शुरू होती है? ये जो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में विश्वास करने के बाद बॉर्न अगेन होते ही आता है, ये अभिषेक के रूप में आता है। यही वो अभिषेक है जहां से आपका आत्मिक जीवन शुरू होता है और वो आपको परमेश्वर के वचन को समझने में और मदद करता है, वो आपको याद रखने में मदद करता है। द होली स्पिरिट, दिस इज द टीचिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कैसे सिखाता है? अभिषेक के द्वारा। इस पद को इंग्लिश में पढ़िए। बट एज फॉर यू ही द अनॉइंटिंग, द सेक्रेड अपॉइंटमेंट। अब इसको आप समझिए। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। पवित्र नियुक्ति, उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके नियुक्त हो जाता है जी। द अंक्शन, इसी को बोलते हैं द अंक्शन विच यू रिसीव्ड फ्रॉम हिम। देखिए हिम वर्ड का आता है, ये प्लूरल वर्ड है। हिम का मतलब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। जब आप हिम पे आते हैं, वो हिम का मतलब तीनों की उपस्थिति में आने वाले को ये अनॉइंटिंग प्राप्त होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनकी तीनों की एक साथ उपस्थिति वो कौन सी जगह है जहां पर होती है, और जहां पर विश्वासी जाते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा का, इन तीनों का अभिषेक प्राप्त होता है। कलीसिया है मसीह की देह, जहां पे कलीसिया जमा होती है, वही स्थान, ये इन तीनों का जहां पे उपस्थिति होती है, वही कलीसिया को जमा होना चाहिए। ठीक, आगे, which you received from him abides। abides का मतलब वो चीज तुम्हारे अंदर बनी रहे, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर। जैसे आपके अंदर सांस आप ले रहे हैं, एक बार जन्म लेते हैं और जब तक जीवित रहते हैं सांस बनी रहती है ना। और अगर सांस रुक गई तो जीवन खत्म। तो पवित्र, जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो जैसे सांसें चालू हो जाती है, वो हमारे अंदर आके बना रहता है जी। परमानेंटली इन यू, सो व्हेन यू हैव, देन यू हैव नो नीड दैट एनीवन शुड इंस्ट्रक्ट यू। अब तुमको कोई दूसरा निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उसके कंट्रोल में आ गए हो। जिसने तुम्हें जीवन दिया है वही जीवन से संबंधित निर्देश भी देगा। तो किसने हमको जीवन दिया? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का मतलब होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहां से हमें जीवन मिला तो यहीं से हमें निर्देश मिलना चाहिए। तो हर विश्वासी को जब वो बॉर्न अगेन हो जाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करने लगता है, तो उसको कलीसिया में कौन लाता है? पवित्र आत्मा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए कलीसिया में। कैसे? पवित्र आत्मा हमें लेकर आया। तो बॉर्न अगेन हुए हो तो पवित्र आत्मा तुमको यहां लाएगा, तुम नहीं रुक सकते अपने घर पे। अगर पवित्र आत्मा किसी में है तो वो कलीसिया में जरूर आएगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी में, जब उसका मन करेगा, जहां मन करेगा वहां जाएगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा है, और इसका मतलब वो व्यक्ति बॉर्न अगेन है, और अगर वो बॉर्न अगेन है तो पवित्र आत्मा तुमको पिता और पुत्र की उपस्थिति में खींच कर लाएगा, विवश कर लेगा। नहीं,
तुम वहीं चलो, क्योंकि पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुमको वहीं मिलेगा और वहीं पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता मिलेगी। इसलिए पवित्र आत्मा व्यक्ति को बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है जी। बट जस्ट एज हिज एनॉइंटिंग, देखिए यहां पे किसकी कैपिटल एच लिखा होगा, हिज अनॉइंटिंग, हुज अनॉइंटिंग, हिज, हु इज हिज, हाँ, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमको सिखाता है। अब देखिए यहां पर कोई फिजिकल पर्सन नहीं दिख रहा है, ये डिवाइन पर्सन्स हैं, लेकिन ये डिवाइन पर्सन एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसके बॉडी के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा लोगों से संपर्क स्थापित करता है। और वो व्यक्ति जो इस जगह पर नियुक्त किया जाता है इस सेवकाई में, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से इस काम को ना तो शुरू करता है ना अपनी मर्जी से इस काम को कंटिन्यू कर सकता है। परमेश्वर यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा चुना जाता है और तैयार किया जाता है और फिर नियुक्त किया जाता है। केवल वो, तो वहीं पर पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मिंग वर्क करता है, यानी परिवर्तित करने का काम। क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं? हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, ह्यूमन नेचर से हम डिवाइन नेचर में बदल जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण ह्यूमन दृष्टिकोण यानी मनुष्य मानव दृष्टिकोण हट जाता है और परमेश्वरीय दृष्टिकोण हमारे जीवन में काम करने लगता है। हमारी सोच यानी स्वर्गीय सोच हमारे अंदर आ जाती है और हमारे अंदर से जमीनी सोच पहले से थी, तो जमीनी सोच के ऊपर स्वर्गीय सोच आ गई। अब बताइए कौन सी सोच किस सोच पर हावी पड़ती है? जमीनी सोच के ऊपर जो आसमानी सोच है यानी स्वर्गीय सोच है वो ज्यादा पावरफुल है ना, वो इसके ऊपर आ जाती। तो अब ये फिजिकल माइंड आपका किसी काम का नहीं है, केवल फिजिकल वर्क के काम का है। इसके ऊपर जो डिवाइन माइंड है ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। तो जब तक ये काम आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं होता है तब तक पवित्र आत्मा आपको किसी भी प्रकार की सेवा के लिए नियुक्त नहीं करेगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के जैसे यीशु मसीह फुली ट्रेन्ड एंड फिल्ड विद द होली स्पिरिट जब सेवकाई शुरू करी तो सबसे पहला काम उसने लोगों में जाके काम नहीं किया, बल्कि सबसे पहले चेलों को नाम लेकर बुलाया। कितने बुलाए थे नाम लेके? किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह ने कितने चेलों को नाम लेकर बुलाया था? 12 चेलों को। आपने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा जब 70 से ऊपर चेले हो गए, 70 से ऊपर हो गए थे, तो यीशु मसीह ने जब आत्मिक सत्य बोला, एक ऐसा हार्ड पॉइंट बोला जिससे वो 70 में से यानी उसमें से इतने चले गए कि लास्ट में बचे केवल 12। तो वो सब जो जिन्हें यीशु मसीह ने नाम लेकर नहीं बुलाया था वो एक पड़ाव पे भाग गए। बचे कौन से? जिन्हें उसने नाम लेकर बुलाया था, है ना। यहां पे ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने जिन्हें नाम लेकर बुलाया वही उसकी मर्जी और उसके उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। बाकी जो अपनी मर्जी से आते हैं मसीह में, सेवकाई में, वो अपनी मर्जी से चले भी जाते हैं एक टाइम तक। तो वो चीज आपको अब फिर देखने को मिलेगी। उसके बाद वहां पे आप ये देखिए कि यीशु मसीह के चेलों में से एक चेले ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, लेकिन 11 बचे थे। 11 बचे थे तो 12 में से बचे 11, लेकिन पेंतेकोस्त से पहले एक और चुन लिया गया था चिट्ठी डाल के। इसका मतलब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पहले से ठहरा रखा था और परमेश्वर के अनुसार वो जमाने में चिट्ठी ये डालते थे
कि प्रभु हमने नाम लिखे हैं, अब आपने जिसको चुना हो उसके नाम की पर्ची खुले। और जब पर्ची खुली तो मत्तिया के नाम की खुली और वो उसको 11 के बाद 12वां वो घोषित हो गया। उसमें किसी मनुष्य ने कोई काम नहीं किया कि किसी मनुष्य ने खड़े होकर घोषणा की कि हमारे बीच में से एक हमारा चेला जो है वो यीशु मसीह को पकड़वाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली, अब हम एक को चुनेंगे, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। चिट्ठी डालने का मतलब, लकी ड्रॉ का मतलब कि परमेश्वर की इच्छा से जो निकलेगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। और वो व्यक्ति तब 12 फिर हो गए। 12 के बाद 12 से पवित्र आत्मा ने काम शुरू किया और उसके बाद एक व्यक्ति और आया जिसका नाम है पौलुस। और पौलुस को किसने चुना? किसने चुना था? कैसे चुना था? प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, ठीक। और उसको चुनने के बाद उसको तुरंत प्रेरित घोषित नहीं किया। उसको चुनने के बाद फिर वो एकांतवास में चला गया। वो दमिश्क में चला गया था, रेगिस्तान में। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो सीधे जंगल में गया। 40 दिन बाद जंगल से वापस आया, तब सेवकाई शुरू हुई। पौलुस को जब यीशु मसीह ने चुना तो ये भी दमिश्क में चला गया, ये रेगिस्तान था, विल्डरनेस। और उसके बाद जब ये वहां से लौटा, जैसे यीशु मसीह जब 40 दिन बाद वहां से आया विल्डरनेस से, जब बाहर निकला, तब पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर निकला। वैसे ही पौलुस भी पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर निकला। और जितना 12 शागिर्दों ने जितना काम नहीं किया, सबसे ज्यादा काम पौलुस ने किया। नए नियम का सबसे अधिक भाग उसी के द्वारा लिखा गया। विशेषकर डॉक्ट्रिन्स जितनी है, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन यानी मसीही शिक्षा, मसीही शिक्षा और मसीही सिद्धांत, वो सारे पौलुस की ओर से। बाकी प्रेरितों ने उसका इन बातों में समर्थन किया है, लेकिन लिखने वाला वही था। अब आप इन चीजों को जब आप इसको ऐसे चेक करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि एक्चुअल में मसीही सेवक अपने आप को बना लेना एक बात है, लेकिन मसीह अपने सेवकों को कैसे तैयार करके और उन्हें अपने अभिषेक के साथ नियुक्त करता है, ताकि उन परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के प्लान को लोगों के सामने रखने का काम करें। और जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक होता है उसके द्वारा सामर्थ्य काम इसलिए करती है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ होने के कारण जो लोग उनके पास आते हैं, परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है। लोग ये सोचते हैं इस सेवक के द्वारा हुआ, लेकिन उस सेवक को यह सच्चाई मालूम होती है, इसलिए वो अपना इनकार करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु सामर्थ्य के काम कर रहा। आजकल मसीही सेवकाई में आपको सामर्थ्य माइनस दिखती है कि नहीं? कहीं सेवक के द्वारा सामर्थ्य प्रकट हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब अगर सही होंगे तो ही सामर्थ्य प्रकट होगी, नहीं सही होंगे सारी जिंदगी प्रार्थना में लगे रहेंगे, कुछ नहीं। आप कहां से हैं, किस कलीसिया से हैं, और वहां पर आप सारी जिंदगी जाके देख लीजिए, आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है, लिखा हुआ है। और पर बिना सामर्थ्य के परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। तो जहां आज सामर्थ्य काम नहीं कर रही, वहां परमेश्वर का राज्य नहीं है। बहुत आसानी से समझने वाली बात है ये। द होली स्पिरिट टीचेस बाय द अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा हमेशा आपको अभिषेक के द्वारा सिखाता है। अब इस बात को समझिए, अभिषेक हेड से बॉडी की ओर आ रहा है। हमने बताया ना, ये ऐसे नसों की तरह होता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये हर अंग को, कलीसिया के हर अंग को सर से जोड़ने का काम करता है। ये अभिषेक है। और अभिषेक जो है
वो आपको सिखाता है, और सेवक जो है वो आपको वचन के द्वारा शिक्षा दे रहा होता है, और उस शिक्षा को आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन के में उस चीज को प्रकट कौन कर रहा होता है? परपिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और अगर सेवक काली आपको शब्दों का ज्ञान देता रहे और ये अभिषेक आप यहां पर ना आए, कलीसिया में उपस्थित ना हो, तो क्या वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा? अब आपको पता चला, लोग यहीं पर आकर मसीह का विरोध करते हैं, यानी उस मस्सा का विरोध करते हैं, अनुपस्थिति से इस बात को, इनकार को प्रकट करते हैं, और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। मसीह का विरोध कोई भी अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं करता है, यानी ये काम वो अज्ञानता में करता है, और अज्ञानता का मतलब बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए वो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होता और वो ऐसी गलती में फंस जाता है। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं। द होली स्पिरिट कम्युनिकेट्स द माइंड ऑफ क्राइस्ट टू अस, यानी पवित्र आत्मा मसीह का माइंड जो है, उसका मन, उसको हमें कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? उससे हमारा कनेक्शन फिट करता है। कम्युनिकेट हिंदी में संप्रेषित कहते हैं। संप्रेषण एक क्रिया होती है, वो आपको संप्रेषित कर देता है, कम्युनिकेट करता है। और इसलिए अब आप देखिए, स्पिरिचुअल बॉडी, यीशु मसीह ने क्या कहा था? आई विल बिल्ड माई चर्चेस, मैं अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा, कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया और कलीसियाएं, क्या अंतर है? हाँ, एक प्लूरल है, कलीसियाएं प्लूरल है, और कलीसिया सिंगुलर है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? आई विल बिल्ड माई चर्च, या आई विल बिल्ड माई चर्चेस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बहुत देखिए, ग्रामर, बाइबल की लिखी ग्रामर को कभी मत छोड़िएगा। उसके अलावा जो ग्रामर इस्तेमाल हो रही ना, ये फॉल्स टीचिंग में इस्तेमाल हो रही, झूठी शिक्षा की ग्रामर है वो। यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाएगा, तो यीशु मसीह की ये कलीसिया का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो कितनी बॉडी बनाएगा? है एक बॉडी बनाएगा। उस एक बॉडी को कैसे बनाएगा? ढेर सारे अंगों से बनाएगा, है ना। उसका हमको शिक्षा कैसे दी जाती है कि जैसे हमारे शरीर में ढेर सारे अंग हैं और सारे अंग मिलकर एक शरीर बनता है, वैसे ही मसीह की देह होगी, यानी कलीसिया होगी। तो कलीसिया को मिस इंटरप्रेट आज कौन कर रहा है? झूठी शिक्षा। आपका हाथ अगर आपके शरीर से कट के अलग हो गया, तो क्या उस हाथ में जीवन होगा? क्यों नहीं होगा? अब वो हाथ वहीं पड़ा रहेगा जहां पे कट के गिरा है। अब उस हाथ में ना तो जीवन है और ना हाथ किसी काम का है। इसी बात को यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप डेड हो जाते हैं। अब स्पिरिचुअल बॉडी का आप कोई भी पार्ट हो, वॉट एवर, परमेश्वर चुनाव करता है, वही नियुक्त करता है। आप कोई भी पार्ट हो, क्या जब बॉडी असेंबल होती है, संडे हो, तो एक पार्ट मिसिंग क्यों? अगर आप पार्ट हैं तो इम्पॉसिबल है कि आप मिसिंग हो, और अगर आप मिसिंग हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बॉर्न अगेन हो। बॉर्न अगेन होंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप उपस्थित ना हो, लेकिन अगर आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो पॉसिबल है कि आप माइनस होंगे, आप अनुपस्थित होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को आत्मिक लेवल से बहुत आसानी से, आप फिजिकल से स्पिरिचुअल बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई विज्ञान नहीं काम कर रहा है,
इसमें साधारण चीज से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास देह है तो आप मसीह की देह को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और वो कितनी होगी? एक। और उस एक देह के ढेर सारे अंग होंगे। तो कलीसिया क्या है? मसीह के अंग। अब आप ये बताइए, मसीह की देह अर्थात कलीसिया में किसका माइंड काम करना चाहिए? पास्टर का या मसीह का? अब आप एक बात याद रखिए, एक अंतर हम आपको और बताने जा रहे हैं। यीशु मसीह यीशु का सरनेम नहीं था। जैसे मेरा आर्नल्ड है, आपका भी कोई सरनेम है? सरनेम यीशु मसीह का सरनेम नहीं था। मसीह यीशु का नाम यीशु था। उसके नाम के आगे उसके शहर का नाम जुड़ता था। नासरत का रहने वाला था तो नासरी कहते थे। यीशु नासरी यीशु मसीह की फिजिकल आइडेंटिटी थी। इस पृथ्वी पर वो नासरत में रहने वाला था और यीशु उसका नाम था। तो यीशु नासरी के नाम से वो फेमस था। लेकिन उसको मसीह किसने घोषित किया? इसका मतलब परमेश्वर, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ टाइटल नहीं था। कई बार लोग टाइटल समझते, मसीह टाइटल है, सबने अपने नाम के आगे सरनेम में मसीह लगा लिया। मसीह का मतलब नहीं जानते। हमने आपको बताया था मसीह यानी क्रिस्तुस ग्रीक में, और हिब्रू में कहते हैं मशीयाक, और इन दोनों शब्दों का मतलब होता है मस्सा, और मस्सा का मतलब होता है अनॉइंटिंग फ्रॉम हेड टू बॉडी, यानी सर से अभिषेक पूरी देह को प्राप्त हो। और ये चीज दिखाई गई है हारून के अभिषेक के द्वारा। हारून हाई प्रीस्ट था, उसके बाद नए नियम में कौन हाई प्रीस्ट है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को हारून से ही क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि हारून के बाद भी ढेर सारे महायाजक हुए, लेकिन उनकी गिनती नहीं है बाइबल में, उनकी कोई औचित्य नहीं है। उसका कारण क्या है? पहले महायाजक यानी हारून से यीशु मसीह को क्यों कंपेयर किया गया? उसका मुख्य कारण है कि नए नियम में पहला और आखिरी एक ही महायाजक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी महायाजक ना था, ना है और ना हो सकता है। तो पहला और परमानेंटली जो महायाजक है नए नियम का, वो यीशु मसीह है। और पुराने नियम का महायाजक पहला हारून था। तो पहलौठे को पहलौठे से ही तो कंपेयर किया जाएगा। तो उस पहले को इस पहले से मिलाते, पुराने नियम का पहला महायाजक, नए नियम का पहला महायाजक, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यीशु मसीह बहुत ऊंचे पे है, हारून कहीं टिकता नहीं। और जो आज प्रीस्टहुड में आपको रिचुअल से देखने को मिल रहे हैं, ये सब हारून प्रीस्टहुड के फिजिकल रिचुअल्स हैं। इनका नए नियम के मसीही याजक के जो मसीही याजक पद है, उससे इसका कोई ना संबंध है और ना कोई इसका लेना देना है। पुराने नियम के याजकों के लिए, महायाजक के लिए स्पेशल वस्त्र हुआ करते थे, और वो वस्त्र पहनने से उनको गर्व होता था, और लोग, हर व्यक्ति चाहता था हम भी इसी तरीके के वस्त्र पहने। तो महायाजक बनने की होड़ लगी रहती थी। जैसे आज फिजिकली आप देखते हैं कि पास्टर बनने की होड़ क्यों है? उन वस्त्रों को पहनना, लोगों के बीच में उस पद पे खड़े होना, ये पसंद है। लेकिन उस जमाने में महायाजक एक कुल के ही लोग हुआ करते थे, उसके अलावा कोई महायाजक हो नहीं सकता था। लेकिन मसीही प्रीस्टहुड में जब हम आते हैं, यीशु मसीह का प्रीस्टहुड जो है, इसमें मामूली याजक नहीं है, ये सब बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा से प्रेरित भी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी, और मसीह के मस्सा से
फुलफिल्ड होते हैं और उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए इनको बोला गया है किंगली प्रीस्टहुड, क्योंकि हमारा महायाजक राजा भी है और याजक भी है, तो उसके बच्चे याजक भी होंगे और राजा भी होंगे। ठीक, और ये दोनों प्रीस्टहुड यानी 2 ऑफिसेस को, बल्कि 3 ऑफिसेस को कंबाइन किया गया मसीह में। तो मसीह में मसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना मसा का कोई मसीही नहीं है सच्चा, और कोई सच्चा मसीही है तो मसा जरूर होगा। बिना मसा के कोई मसीही नहीं माना जा सकता। तो ये टाइटल नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आए। प्रेरितों के काम में आइए। प्रेरितों के काम और उसका अध्याय है 2 अध्याय जी 2 अध्याय। एक मिनट इसका मैं पद बता रहा हूं आपको। ये हाँ, ये है 36 पद से पढ़िए। अतः अब इज़राइल का सारा घराना, इज़राइल का सारा घराना का मतलब है 12 गोत्र, यहूदियों के 12 गोत्र, ये इज़राइल का सारा घराना। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से, यानी ये बात कंफर्म हो जाए इज़राइल के 12 गोत्रों को कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने, यानी ये 12 गोत्रों के लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आपको मालूम है ये 2 चीजें, ये परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति कर दी 2 पदों में। प्रभु भी वही। आपको मालूम पुराने नियम में बाइबल की इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो उस जमाने की प्रजा के जो लोग थे वो राजा को प्रभु कहते थे। राजा को प्रभु कहते थे। हे मेरे प्रभु, आप ढेरों जगह पढ़ेंगे वो प्रभु कहते थे, राजा को प्रभु कहते थे, याजक को प्रभु कहते थे और भविष्यवक्ता को प्रभु कहते थे। ये तीनों लॉर्ड कहलाते थे। आपने ब्रिटिश शासन काल का इतिहास देखिए हिंदुस्तान में, तो जितने भी गवर्नर होते थे वो सब लॉर्ड होते थे। जैसे लॉर्ड माउंटबैटन, गवर्नर को लॉर्ड की, प्रभु की उपाधि दी जाती थी क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधि होता था। गवर्नर जो है राजा का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किंग। उसी सिद्धांत को अगर आप देखें तो आज यीशु मसीह के जमाने में, जब यीशु मसीह, प्रभु भी वही है और मसीह भी वही है। मसीह का मतलब मस्सा देने वाला, आपको, और अनॉइंटिंग उसके द्वारा ही प्राप्त होगी, उसी का अभिषेक काम करना चाहिए। अब आप आज देखिए लोगों के जीवन में किसका अभिषेक आपको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक एक व्यक्ति के द्वारा कभी भी नहीं काम करेगा, लेकिन वो एक बॉडी के द्वारा काम करेगा, और वो बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी होगी, यानी कलीसिया। मसीह की सामर्थ, मसीह का मसा कलीसिया के द्वारा ही प्रकट होगा। जहां आपको बॉडी दिखाई देती है कि बॉडी काम कर रही है, वो मसीह है। और माइंड ऑफ क्राइस्ट के बिना बॉडी काम नहीं करती है। इसलिए अब एक पद और निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु यहां पे क्या लिखा, तुम में नहीं लिखा है। तुम में मसीह का मन है नहीं लिखा, मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। आज बहुत से मसीही विश्वासी ये कहते हैं मुझ में मसीह का मन है, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे ग्रामर गलत कर दी पढ़ते समय। किसी इंडिविजुअल में माइंड ऑफ क्राइस्ट कभी नहीं हो सकता। माइंड ऑफ क्राइस्ट का मतलब है, माइंड का मतलब है बॉडी में
बिना बॉडी के कभी माइंड आपको मिला है? आपके पास माइंड है क्योंकि बॉडी है, बॉडी में ही माइंड है ना। और माइंड आपका इनर मैन में यानी आपके सोल पार्ट का हिस्सा है, आपके प्राणों का हिस्सा है। और इसका मतलब जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपके माइंड काम करेगा, और अगर शरीर में से प्राण निकल गया तो क्या माइंड काम करेगा? अब आप ये बताइए, यहां पे फिर से पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु यहां पे लिखा हम में। ये हम में का मतलब क्या? इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में इसको पढ़िए। 1 Corinthians chapter 2 verse 16, chapter 2 verse 16 in English. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who has known or understood the mind, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him. यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लोग, ऐसा कौन व्यक्ति जो उसको समझाए, सिखाए और उसको निर्देश दे जी। एंड गिव हिम नॉलेज, ऐसा कौन है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, हिम वर्ड आया है। बट वी हैव, वी क्यों लिखा है? इसका मतलब ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही माइंड होगा, और अगर आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा बने रहेंगे, परमानेंट उसका अंग बन जाएंगे, तो ये माइंड आपके जीवन के लिए ऐसी चीज होगा कि दुनिया के लोगों के पास उतनी समझ नहीं होगी जो आपके पास। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यू हैव, क्योंकि ये कॉर्पोरेट माइंड होगा, कलीसिया में होगा। ये कहीं पे 10 लोग जमा हो जाए वहां पर मसीह का मन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बॉर्न अगेन नहीं है कोई, और वहां पे मसीह का नियुक्त सेवक भी नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक के द्वारा प्रभु का आत्मा काम करना शुरू करता है तो वो मृतकों को जीवन देकर उनमें कार्य करता। आपने मालूम है, संडे को अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो हमने यहेजकेल 37 अध्याय से जो चीज आपके साथ शेयर की थी, सूखी हड्डियों की घाटी, वो इजराइल के सारे घराने को जब वो सूख गया, जब उनके पास आशा जाती रही, कोई पुनरुत्थान नहीं, कुछ नहीं, वो केवल इसी जीवन में आशा रखते थे, उनको ये मालूम था मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, तब उन मृतकों को जीवन देने वाला प्रभु आया जिसे वो पहचान नहीं पाया और ना उन्होंने उसे ग्रहण किया। तो वहां सूखी हड्डियों की घाटी में बॉर्न अगेन के लिए परमेश्वर कैसे काम करेगा वहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट है, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें और आपका आत्मिक मन ना होने के कारण आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अगर आप जल्दी से मेरे साथ निकालें यहेजकेल 37 अध्याय, मैं आपको वहां पे एक मुद्दे की चीज दिखा दूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि परमेश्वर काम करता कैसे। हमने आपको बताया था परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को के द्वारा अपने काम को पृथ्वी पर शुरू करता है और वो ढेरों लोगों को उसके द्वारा तैयार करके अपनी महिमा को प्रकट करता है। मूसा से जो काम शुरू हुआ था उसके बाद इजरायलियों के कितने लोग थे मालूम है? केवल पुरुषों की संख्या 6.5 लाख थी, 15 लाख करीब लोग थे। एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया एक बड़ी कंट्री के बराबर कर देता है। यह 37 अध्याय निकाला, 37 अध्याय का पढ़िए कि 37 अध्याय पहले पद से पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच
खड़ा करके वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने, किसने? परमेश्वर की आत्मा ने जी। तब उसने यानी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, यहेजकेल कह रहा है, भविष्यवक्ता कह रहा है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू ही जानता है, मुझे क्या मालूम। तब उसने मुझसे कहा, यानी भविष्यवक्ता से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों। क्या कहना था? परमेश्वर का, प्रभु का वचन सुनो। जीवन कैसे आएगा? ये बॉर्न अगेन की कंडीशन थी, यहां पे दिखाया था। और इसी चीज को यूहन्ना ने बताया उसने कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। ये बॉर्न अगेन की कंडीशन है। यहां पे उसने सब दिखाया है और इसको आप घर में जाके पढ़िएगा। पूरी कलीसिया यानी इसमें सबको जोड़ना, हड्डी से हड्डी जोड़ना, नसें उपजाना, यानी मसीह की देह को कैसे वो जीवित देह बना के पुनरुत्थान की देह जो ऑलरेडी है, मसीह की देह को अब स्पिरिचुअली खड़ा होना है और ये उसके द्वितीय आगमन से पहले तैयारी हो रही है। और यही बॉडी जो मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसी को वो प्रकट करेगा और ये महिमामय देह में प्रकट होगी। इसलिए कलीसिया मसीह की महिमामय देह में परिवर्तित हो जाएगी उसकी सेकंड कमिंग पे। तो बॉर्न अगेन से काम शुरू हो रहा ना। मृतक, यहां पे ये बिल्कुल साफ साफ चीजें स्पष्ट की गई हैं, लेकिन चूंकि बाइबल स्टडी कहीं नहीं है, ये वाला कल्चर खत्म हो गया, इसलिए मसीहत जीरो पे चली गई। और ये देखिए, ही इंटीमेट्स इट थ्रू द अनॉइंटिंग, यानी देखिए अब इसको फिर से समझते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की बातें पूरी बॉडी तक पहुंचती है कि बॉडी को, किस अंग को क्या करना है। हर अंग का अलग काम है, तो हर अंग के लिए तैयारी एक साथ होती है, लेकिन हर अंग का कार्य अलग है, तो निर्देश उसको उसके हिसाब से मिलता है। और इसीलिए कि जो मसीह का माइंड काम करने लगा और आप उस देह का पार्ट बन गए, यानी कलीसिया का हिस्सा बन गए, अब आप मसीह के माइंड से ऑपरेट होंगे या आप अपने मन से ऑपरेट होंगे? मसीह के मन से ऑपरेट होंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आप कौन से माइंड से अभी ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब आप अपना स्टेटस खुद देखिए, वचन के अनुसार आप कहां खड़े हैं। दूसरी बात कि जब आप पवित्र आत्मा के यानी यीशु मसीह के डायरेक्ट निर्देशों से काम करने वाली बॉडी बन जाते हैं, बॉडी का अंग बन जाते हैं, तो क्या आपको बार बार ये प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु मैं ये करूं, मेरे लिए उचित होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न नहीं करने वाला हो, क्योंकि आप जिसके निर्देश में, उसके अलावा आप मिलिट्री में जाइए और आप सेना की टुकड़ी में ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें हिस्सा बन गए, तो आप कमांडर से जाके कहेंगे कि युद्ध का समय है, युद्ध का बिगुल बज रहा, आप कह रहे हैं मेरे घर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा सकता हूं? आपको क्या कहेगा? आप सेना की टुकड़ी का हिस्सा नहीं होंगे। अगर आप, जब आपकी जरूरत वहां पर है, उसी समय आपको जरूरत घर पे। इसीलिए बार बार पौलुस ने लिखा कि जब आप कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है, अपने परिवार को खुश नहीं करता है। इसी तरीके से आपको ये देखना है, हमको और आपको, कि when the head wishes a member of the body to move, he intimates it through the anointing। जब जो सर है वो किसी अंग को मूव करना चाहता है कि ये काम करे, तो उसको इंटीमेट कौन करता है?
हेड करता है ना। आपको आज्ञा कौन देता है? आपके हाथ को कि ये चीज उठा लो। आपका सर माइंड, तो आप किसके माइंड से ऑपरेट हो रहे हैं स्पिरिचुअली? इसमें अभी आप लोग कहेंगे हम लोग तो बिल्कुल जीरो पे हैं, हम तो ऑपरेट होते ही नहीं है, हम मूव होते ही नहीं है। ही इंटीमेट थ्रू द अनॉइंटिंग, ये अभिषेक के द्वारा मूवमेंट होती है। एंड एज वी यील्ड टू द अनॉइंटिंग, लाइफ फ्लोज फ्रीली फ्रॉम द हेड। और जैसे ही हम उस अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने के लिए मूव करते हैं और चलते हैं, उसका जीवन उसी समय फ्लो होता है हमारे अंदर, वो हमें जीवन देता है, स्पिरिचुअल लाइफ से भरता है। और जितनी बार हम आज्ञा मानते हैं उतनी बार हमारे अंदर स्पिरिचुअल लाइफ आती है। और ये मांगने से नहीं मिलती और कोशिश से नहीं मिलती है। और इफ वी रेजिस्ट द अनॉइंटिंग, अगर हम अभिषेक का विरोध करते हैं, द रिलेशनशिप विद द हेड इज इंटरफर्ड with and flow of life stops। जो उससे आत्मिक जीवन फ्लो होके आ रहा, जैसे ही हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या उसकी मर्जी में विरोध पैदा करते हैं कि नहीं प्रभु ये तो मैं नहीं कर सकता, उसी समय उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है और जो जीवन उससे बह के आना चाहिए वो आना बंद हो जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि प्रभु के अधीन हो जाओ, तब तुम शैतान का सामना कर पाओगे। और बिना प्रभु के अधीन हो, यानी मसीह की देह के हिस्सा बने बिना, मसीह के वश में हुए बिना आपके जीवन से अभिषेक काम नहीं करेगा, क्योंकि आप में अभिषेक नहीं है, उसके में अभिषेक है जो सर से बॉडी को आ रहा है। तो आप उसकी बॉडी में जुड़ जाएंगे तो ही वो अभिषेक काम करेगा। यानी सामूहिक बॉडी का हिस्सा, आपका लिवर अकेला कहीं जाके किसी काम का नहीं है, वो लिवर आपकी बॉडी में है तभी काम करेगा कि नहीं करेगा। मसीह की देह का अंग, उसकी पावर कहां है? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट इंडिविजुअल पावर। यही हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंटिटी ना बने जी। मेनी बिलीवर्स मिस द लीडिंग ऑफ द लॉर्ड बिकॉज दे आर नॉट under the head. The anointing does not come directly upon the body but upon the head. यानी किसी के व्यक्तिगत देह पर अभिषेक कभी नहीं आएगा। ये झूठी शिक्षा है कि तुम्हारा अभिषेक हो गया, आप मैंने हाथ रखा तुमको अभिषेक मिल गया ना। अभिषेक की शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से समझे। ये शिक्षा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा स्पिरिचुअल बॉडी के हेड के द्वारा, उसके हेड से बहती हुई, आप बॉडी का हिस्सा है तो आप पर आएगी अगर आप बॉडी में फिट रहेंगे तो। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, इफ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, व्हाटएवर यू वांट योर विल बी डन। तुम्हारी जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी तुम वचन के अनुसार बने रहो कलीसिया में, मसीह की देह में। But upon the head, believers can receive the anointing which flows from the head to the body only when they are directly under the head. यानी विश्वासी उस अभिषेक को केवल एक ही कंडीशन में प्राप्त कर सकता है, वो तब जब वो फिजिकली उस हेड के सामने उपस्थित हो और उसकी देह का अंग हो, तो वो उसको प्राप्त होगा। अभिषेक चाहिए, अभिषेक सबके लिए है, ये इच्छा पे नहीं छोड़ा उसने। द अनॉइंटिंग इज समथिंग वेरी फाइन एंड सूदिंग। द टीचिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट समथिंग रफ और वाइल्ड। इट डज नॉट ब्लो ऑन अस लाइक द विंड। यानी पवित्र आत्मा की शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं कि हमारे पर हवा आके टकराएगी, हमको हवा का झोंका लगेगा, ऐसी नहीं है। blow on us like the wind और burn us like a fire, या आग की तरह आकर हमें जलाने लगे, ऐसा नहीं है। burn us like a fire, rather it anoints us like oil। लेकिन बजाय इसके पवित्र आत्मा क्या है मालूम है? जो आकर हमको अभिषेक, जैसे तेल से अभिषेक किया जाता है, उस तेल से मालूम, अभिषेक के तेल की खूबी, अभिषेक के तेल में बहुत चिकनाहट होती थी, ल्यूब बहुत होता था। दूसरी चीज,
कि उसमें खुशबू होती थी, उसमें खुशबूदार चीज मिलाई जाती थी, वो भी परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार की हुई खुशबू, उसको मिलाया जाता था। वो एक विशेष ऑयल होता था और वो विशेष ऑयल से ही अनॉइंटिंग होती थी पुराने नियम में। और नए नियम में वो एक विशेष अनॉइंटिंग जो आज मसीही जीवन में हमारे लिए रखी है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। लेकिन आज के युग में ढेर सारी आत्माएं काम कर रही हैं, तो आपकी शिक्षा कौन सी शिक्षा है? सच्ची शिक्षा से आप जुड़े होंगे तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके जीवन में होगी। और अगर आप जिसकी शिक्षा में हैं, उसकी अनॉइंटिंग आप में काम करने लगेगी और वो फॉल्स अनॉइंटिंग होगी और वो व्यक्ति डिसेप्शन में फंस जाएगा। यही ग्रेट डिसेप्शन होगा। हाउ द होली स्पिरिट टीचर्स अस, वेयरएवर देयर इज द ऑयल देयर इज द वर्क ऑफ गॉड। और जहां परमेश्वर, जहां वो पवित्र आत्मा रूपी तेल होगा, वहां परमेश्वर कार्य कर रहा होगा। His work does not depend on words. उसका काम शब्दों पे डिपेंड नहीं करता। बिब्लिकल इंटरप्रिटेशंस, रीजंस, जजमेंट्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे परमेश्वर का कार्य निर्भर नहीं करता। God's work and leading within us come by way of a kind of inner sense of life. This sense of life is the anointing of the Spirit. मसीह का कार्य हमारे जीवन में यह है कि हमारे पास एक विशेष प्रकार की सेंस आ जाती है, विशेष प्रकार की का अनुभव आ जाता है कि हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर कुछ नया हो गया है। और वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो हमको अंदर से नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करने लगता है और हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। God's work and leading within us come by way of a kind of inner sense of life. This sense of life is the anointing of the Spirit. The head does not use external means to control the body. The life was the light of men. यमुना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 4 पद, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ज्योतिर्मय लाइफ है। In seeking to know the will of God, we cannot arrive at it by asking, is this right or wrong? Rather we should ask, do I have life regarding this? यानी मसीह में जो आजकल आप ये चीजों को देख सकते हैं, लोग अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे, कह रहे हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नहीं, प्रभु तुमसे वो नहीं, जो आप कर रहे हो वो प्रभु ने किसी से कहा ही नहीं। बाइबल में जाके देखो, और अगर बाइबल में वो चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं और आप अपने तरीके से कर रहे हैं, तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। धोखा मत खाइएगा। वो आप प्रभु की मर्जी में नहीं है, आप प्रभु की। देखिए, लोग मसीह विश्वासी क्या कहते हैं, इज दिस राइट और रॉन्ग? यानी मैं ये काम करूं कि ना करूं, ये उचित है कि नहीं है, ये सही है कि गलत है। बजाय इसके एक मसीह विश्वासी को ये कहना चाहिए, ये करने के लिए मुझे जीवन दिया है परमेश्वर ने। हर एक व्यक्ति को जीवन दिया है। स्पिरिचुअल लाइफ उसका उद्देश्य उसके जीवन से है कि वो उसके जीवन से क्या कराना चाहता है। मर्जी किसकी होगी? हमारी कि हमसे काम कराने वाले की? तो उसने हमें जीवन दिया है स्पिरिचुअल लाइफ, तो अपने उद्देश्य से दिए ना, तो वो जो चाहेगा वो करवाएगा। हम अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इसीलिए इफ वी फील डेड इनसाइड, देन देयर इज नो अनॉइंटिंग, एंड इफ वी एक्ट विदाउट द अनॉइंटिंग, वी आर एक्टिंग विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द हेड। अगर हम बिना अभिषेक के कुछ कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, तो हम मालूम क्या कर रहे हैं? बिना सर के अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बिना अथॉरिटी के। हमारी अथॉरिटी प्रभु नहीं है, उसने हमसे कुछ नहीं बोला। और ये आप भविष्य वक्ताओं को देखिए, यही लिखा है, प्रभु ने कहा झूठे भविष्य वक्ताओं के लिए पुराने नियम में, वो बिना मेरे भेजे दौड़े चले जा रहे हैं और बिना मेरे कुछ कहे लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिक्षा की बाढ़ आ गई है ना, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी मे वांट टू विजिट समवन। कई बार हम किसी को विजिट करना मांग रहे, किसी के पास जाना मांग रहे हैं,
बट वी फील कोल्ड एंड इनडिफरेंट विद इन, और हमें अंदर से महसूस नहीं हो रहा कि हमें जाना हमारा उचित होगा, या अंदर से बड़ा अजीब सा हमको फील हो रहा है मन में. बट वी फील कोल्ड एंड इनडिफरेंट विद इन एज फार एज डॉक्ट्रिन्स, ह्यूमन अफेक्शंस और बिब्लिकल प्रिंसिपल्स आर कंसर्न, वी शुड विजिट हिम. अगर हम बाइबल की शिक्षाओं को और सिद्धांतों को देखें और क्या नाम है मानव रूप से एक दूसरे का जो जुड़ाव है उसके हिसाब से देखें, ह्यूमन अफेक्शंस के हिसाब से, तो और बाइबल के सिद्धांतों के हिसाब से, तो वी शुड विजिट हिम, तो हमें उसको विजिट करना चाहिए, है कि नहीं? तो क्योंकि वो उसके साथ कुछ हुआ है, हमें उसको विजिट करना चाहिए. बट द मोर वी रिजॉल्व टू गो द कोल्डर वी बिकम, और जितना हम उसकी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना हम अंदर से अपने आप को ठंडा महसूस कर रहे हैं, यानी इच्छा नहीं कर रही है. दिस मीन्स दैट द स्पिरिट इज टेलिंग अस नॉट टू गो. इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा ये कह रही है कि मत जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है पूरी, मत जाओ, रोक रहा अंदर से. जब आपको कोई काम करने के लिए अंदर से लगे कि बड़ी उलझन सी हो रही है, ये काम सही है नहीं, करना नहीं, इसका मतलब आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है कि मत करो, मत जाओ, मत बोलो, ये आपको अंदर से मिल रहा है. दिस इज द टीचिंग. देखिए लिखा है मे विजिट समवन एंड फील एज वी आर अंडर सम काइंड ऑफ स्वीट. और अगर आप किसी को विजिट करना चाह रहे हैं और आप उसके लिए उसके पास जाने के लिए आपके अंदर से अच्छी भावना आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे मौका मिला मैं उसके पास जाऊं, उससे मुलाकात करूं, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है और मन कर रहा है, दिस तो ये एंड फील एज वी आर अंडर सम काइंड ऑफ स्वीट अनॉइंटिंग, एवरीथिंग इज सूदिंग एंड कंफर्टेबल. जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अभिषेक में आगे बढ़ते हैं, तो आपको जहां नहीं जाना है उसके लिए प्रतिरोध अंदर होगा, और जहां जाना है वहां फिर आपको अंदर खुशी और आनंद का अनुभव कराएगा. यह है अनॉइंटिंग का काम. दिस इज द टीचिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट्स अनॉइंटिंग. और इसी प्रकार की शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती है. द मोर वी गो अलॉन्ग विद द अनॉइंटिंग, जितना हम अनॉइंटिंग के साथ आगे जीवन में बढ़ते हैं, द स्ट्रॉन्गर वी विल बी, उतना हम मसीह जीवन में मजबूत होते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं. And the more there will be an amen within, उतना ही हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होती है. The teaching of the anointing of the Spirit has nothing to do with right or wrong. मसीह यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक से हमें शिक्षा मिलती है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, what should or should not be, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी नहीं है, डन और व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं है. इट इज एन इनर फीलिंग ऑफ लाइफ. मेनी पीपल स्टिल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल. आज बहुत से लोग मसीही जीवन में क्या कर रहे हैं मालूम है, उनके अंदर एक अनुभव का काम कर रहा है गुड एंड इवल वाला. वो उस पेड़ के फल के समान अच्छे बुरे का अंतर करने में लगे, और झगड़े का कारण यही है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये क्यों हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, ये हम गलत पेड़ का फल है. द ट्री फ्रॉम विच एडम एट, जहां से आदम ने फल खाया था. दिस इज टू वॉक अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग. हाउएवर गॉड्स वर्क इन क्राइस्ट इज अ मैटर ऑफ लाइफ. मसीह में हमारे जीवन में जो उसने कार्य किया है उसके द्वारा उसने हमें जीवन दिया है, तो मैटर ऑफ लाइफ है, मैटर ऑफ वर्क नहीं है. इट इज अ मैटर ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट. वेयर द अनॉइंटिंग इज देयर इज लाइफ. जहां उसका अभिषेक होगा वहीं उसका जीवन भी होगा. एज लॉन्ग एज वन हैज द अनॉइंटिंग एंड द लाइफ, एवरीथिंग इज राइट एंड अकॉर्डिंग टू द गॉड्स डिजायर. दोज हु आर clever and acquainted with Bible doctrines are not necessarily more familiar with God's work. Sometimes a brother or sister from the rural countryside may know more about God's work. They do not have knowledge, but they have life. If this were not God's way,
we would be very unfair. Illiterate country folk would be doomed because they would not have the mental knowledge and would be unable to know God's will. But our God is not a respecter of persons. Whether or not we have the mental knowledge and whether we are clever or slow, the teaching of the anointing still abides in us. As long as we walk according to the inner anointing of the Spirit, we will know God's will and be acquainted with God's work. यानी एक व्यक्ति जो गांव में सेवा कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन प्रभु का अभिषेक उसके जीवन से काम कर रहा है, वो प्रभु के अभिषेक के कारण परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को जान रहा है। जैसे यीशु मसीह के चेले बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब अनपढ़ थे। यीशु मसीह के बहुत से चेले जो हाईली क्वालिफाइड थे, जैसे मती जो था वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, पढ़ा लिखा था, हाईली एजुकेटेड, और उसने प्रभु के लिए वचन को लिखने का भी काम किया, ऐसी सेवकाई की, और उसकी सेवा का लेवल बिल्कुल अलग था। लेकिन जो चेले पढ़े लिखे नहीं थे, उनके द्वारा उसका अभिषेक काम करता था, और जो पढ़े लिखे थे उनके द्वारा भी अभिषेक काम करता था। तो बॉडी में हर प्रकार के, मसीह की देह में हर प्रकार की सेवकाई है, जरूरत है, हर प्रकार के सेवकों की भी जरूरत है। और ये नहीं कि एक बार एक सेवक एक विभाग का है, उसके अलावा अरे वो बूढ़ा होगा, उसके बाद और भी सेवकों की उसके विभाग में जरूरत रहेगी ताकि वो बराबर खड़े रहे। आप परमेश्वर के अभिषेक का हिस्सा बनने के लिए लोग क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है, आप कैसे इस अभिषेक का हिस्सा बन सकते हैं? सीधी सी बात है, कलीसिया मसीह की वो देह है जिसे मसीह बना रहा है, और हमारे बीच में ये उसका लोकल वर्क शुरू हुआ है। और आप इस लोकल वर्क में, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप अपने आप को मसीह को समर्पित कर सकते हैं उस कलीसिया में आकर संडे के दिन, और अपने आप को उसको समर्पित करें। फिजिकल प्रेजेंस मस्ट है, क्योंकि ये बिना उसके अभिषेक आपके जीवन में आएगा नहीं, और मसीही शिक्षा भी नहीं काम करेगी, और मसीही फेलोशिप नहीं करेंगे तो आप मसीह का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। उपस्थिति अनिवार्य है हर संडे को, और अगर आप सच्चे मसीही विश्वासी हैं, ताकि उसकी महिमा हम सब के द्वारा प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत शिक्षा के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह को कैसे एक साथ गठना है, जुड़ना है, और एक मसीह के बदन के रूप में परिपक्व होकर बढ़ना है, ताकि मसीह की देह इस जगह पर, लखनऊ के इस क्षेत्र में मसीह की देह महिमा को, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, और हम उसका हिस्सा हो। कितनी मनोहर बात होगी प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि जितने ये मानते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं सारे मन से, सारे प्राण से, वो लोग संडे को आपकी देह का हिस्सा बने रहने के लिए और परिपक्व होने के लिए और उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना उनके लिए अनिवार्य है, और पवित्र आत्मा इसके लिए उनको निर्देशित भी करता है और उत्साहित भी करता है और सहायता भी करता, ताकि वो आए और इस अभिषेक को प्राप्त करके उस देह के अंग का हिस्सा बने, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, सारी मर्जी उसकी पूरी हो और उसका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष।